नमस्ते आप सभी को। तो आज सुबह 5:30 बजे उठ के, आज था 5 सितंबर टीचर डे। तो टीचर डे सेलिब्रेशन करने के लिए हमें जाना था। तो अर्ली मॉर्निंग उठ के सबसे पहले मैं जिम जाके फटाफट अपने हरित योद्धाओं के पास आया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कितनी अच्छी डेवलपमेंट और कितना अच्छा रहन सहन बैठने बैठने का हो चुका है। देखिए कितनी अच्छी ग्रीनरी यहाँ पे हो रखी है। कंटिन्यू बेस में हमारे हरित योद्धा सारे भाई लगे पड़े हैं काम करने में बिना नॉन स्टॉप। मेरी रेगुलरिटी मेंटेन नहीं हो पा रही। सही में डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी रखना बहुत ही मुश्किल काम है अपने आप में, ये चीज़ मैं समझ चुका हूँ। यह है हमारा भरत भाई, दूसरे व्लॉगर हमारे। तो आज मैं टीचर डे के लिए बड़ा ज़्यादा एक्साइटेड था क्योंकि हम जा रहे थे विशालगढ़ फार्म। तो विशालगढ़ फार्म जाने के लिए हम अर्ली मॉर्निंग उठ के सारा काम मैंने फटाफट निपटाया। सारे भाई आपस में मिले जुले और सारा काम निपटाते निपटाते मंदिर के दर्शन करते हुए हम दोनों भाई चले बस के लिए। और बस हमारे घर के ऊपर ही आती क्योंकि हमारा ऑन रोड साइड हाउस है। तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट मिलता है हम लोगों को। तो हम पहुंचे अपने रोड साइड और यहाँ पे कर रहे थे बस का वेट। और बस का वेट करते करते मैं थोड़ा देख लेता हूँ मेरी शकल वगल कैसी नज़र आ रही है। तो मैंने अपना फेस देखा, माय गॉड टू मच स्मार्ट, सही लगा था काफ़ी ज़्यादा। ठीक है, थोड़ी चर्बी दोबारा फैट जमा हो गया था कि 2-3 दिन जिम स्किप करो तो थोड़ा फैट इकट्ठा होने लग जाता है। ऑलरेडी बहुत फैट है वैसे भी। तो हम पहुंचे बस का वेट करते हुए। तो ये आ गई हमारी दिल्ली पब्लिक वर्ल्ड स्कूल की बस और मैं पहुंचे सारे भाइयों के पास। पीछे सारे भाइयों को दुआ सलाम करते हुए खाते पीते हुए एंजॉय कर रहे थे। ये हमारे आकाश सर, ये दोनों चश्मे शिवम सर, मुझे समझ नहीं आते काला चश्मा लगा के क्यों बैठे पड़े हैं। तो मेरे को देखते ही सारे लोग हो गए पागल, देखे कैसे हाय हेलो कर रहे हैं। तो ये हमारी सामने दीपिका मैम, सरस सर, अरे मैंने कहा बस बस बस, अरे मैं ही हूँ ठीक है। तो इन सब भाइयों से मिलते हुए सारे भाइयों ने प्रिंसिपल मैम को किया नमस्ते गुड मॉर्निंग और करते हुए मैंने भाइयों के हाथ वाथ मिलाया। और बहुत ज़्यादा हम थे सारे खुश थे, ट्रिप के लिए एक्साइटेड क्योंकि इन सबको देखना था मेरा डांस। और इन सबको पता है कि मैं कितना बढ़िया डांस करता हूँ। ठीक है, देखो भाई मेरी वीडियो तो अपनी बात चलेगी, दूसरों की बात नहीं। बस एक गलती कर दी हमारे सर पता नहीं क्यों पीछे जाके बैठ गए आज। एक चीज़ का बहुत ज़्यादा हमें पछतावा हुआ बाद में आगे चल के। लेकिन अभी हमने एंजॉय करना स्टार्ट किया था तो सारे भाई मिल ले तो मैं बैठ गया आगे। मैं आगे इसलिए बैठा था क्योंकि मेरा ब्यूटी तो सारी आगे ही बैठी हुई है। तो सभी लाइक और सब्सक्राइब ज़्यादा बढ़ेंगे, आप पीछे बैठ के क्या देखना। ठीक है, तो सारी मैडमों से बात करते हो खूब भाई साहब। मैं तो फुल इंजॉय में था और खुश था। मैंने कहा आज तो आगे ही बैठेंगे। देख रहे हो बेटा, अगर लाइक सब्सक्राइब नहीं आया ना चैनल पे बहुत डांस दिखाऊंगा तुम लोगों को। तो चैनल को खूब सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना। तो सारी रीलें यहाँ बैठेंगे। तो ये है हमारी कपिला मैम, छोटी बच्ची हो क्या ऐसे कह के हम मुझे बुलाते हैं, लेकिन मैम ठीक है मैम। ये हमारे पीछे परविंदर मैम, पंजाब मैम, दीपिका मैम, कृति मैम, पूजा मैम, नीलम मैम, शिखा मैम, सिद्धि मैम। ठीक है, सारी मैडम यहाँ बैठी हुई थी। तो मैं कहा फटाफट बेटा पोज देना चालू कर दो, अगर लाइक सब्सक्राइब नहीं बढ़े तो मैं बताऊँगा तुम्हें। ठीक है, तो मैम ने करा हाय बोलने के बाद, बिना बोले करती तब सही लगता। पर चलो कोई बात नहीं। पीछे तो हो गई थी दुर्घटना काफ़ी ज़्यादा, हमारे सर पीछे जर्क लग गया था, पीछे गाड़ी उछली। तब देख रहे होंगे भावेश वहाँ पे सर की कमर ही दबा रहा है। बहुत झटका लगने की वजह से सरासरी कमर में आ गया था झटका और हमारा इंसिडेंट हो गया तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड। बट सफ़र रहा कंटिन्यू। लेकिन जैसे भी हमने सफ़र काटा, लेकिन सफ़र काटना बहुत मुश्किल हो गया था क्योंकि यहाँ से हम गए थे सीधे सेंट स्टीफन हॉस्पिटल। वहाँ की मैं वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाया क्योंकि इस टाइम मैं फ़ोन थोड़ी इमरजेंसी में थे तो फ़ोन में सब गाड़ी में छोड़ के हम गए थे। तो सबसे पहले हमारे सनी सर प्रमोद सर भावे से लेके गए मुझे। अब 3-4 जने जा रहे हैं तो हम बाद में जाएंगे। तो कश्मीरी गेट उतर के हमने सेंट स्टीफन। तो आप देखिए दीपिका मैम का डांस एंजॉय करिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब ठोक दीजिए, महाकाल का नाम लीजिए, सब्सक्राइब ठोक दीजिए। आप बेटे इंजॉय आ रहा है। मैं तो खुश बैठा हुआ था भाई साहब। मैंने कहा लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया ना, मैं फिर बताऊंगा। तो मैं फुल इंजॉय में था यहाँ पे। तो मैम के डांस देख रहे थे। मैंने 2 स्टेप मारते पता नहीं बार बार क्यों रुक जाते थे। तो उनको चाहिए था मोटिवेशन। तो मैंने कर दी इन सब मैडमों की तारीफ। मैंने कहा वाह मैम बहुत अच्छे लग रहे हो, ये लग रहे हो, ऐसे करके। तो सारी मैम हो गई खुश। तो मैम ने कहा चलो हम भी करते हैं डांस। इस तरीके से परविंदर मैम देख रहे मेरे एक सैवेज डायलॉग आए जा रहे हैं। मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया था इस टाइम पे क्योंकि आवाज़ क्लियर नहीं आएगी। तो मैंने अपने डायलॉग बाजी लगी पड़ी थी। कमेंटेटर तो मैं बॉर्न कमेंटेटर हूँ और 1 लाइनर में हुई। तो मैं ढेर कमेंट पर कमेंट पास किया जाता तारीफ वाले, लेकिन ठीक है उल्टे सीधे कमेंट को पास नहीं करता। सब तक तभी हंस रहे सारे खुश भी है चेहरों में। तो ये दीपिका मैम का डांस, ये लहराते हुए हवा की वजह से नहीं, नेचुरली मैम डांस करके दिखा रही थी हमको। तो ये मैम ने पता नहीं सावा सावा गाना बज रहा था, कौन सा गाना बज रहा था यहाँ पे। गाना तो चल रहा था, स्टेप देख के मुझे लग रहा है ऐसा। तो इस गाने को एंजॉय करते हो बेटा, देख रहे हो, लाइक से सब्सक्राइब ठोकते रहो, मज़ा आ रहा है भाई साहब। ठीक है, तो मेरे को वीडियो एडिट करने में भी मज़ा आ रहा था इस टाइम पे। वीडियो एडिट करने में टाइम ज़्यादा लग गया क्योंकि टाइम नहीं मिल नहीं रहा था। तो 2-3 स्टेप करने के बाद यहाँ पे डांस कंटिन्यूसली चल रहा था। तो ब्यूटी के लिए सारे जने लाइक से सब्सक्राइब करिए वरना आपको पाप लगेगा, मैं सही बता रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे वीडियो कंटिन्यूसली चल रही थी और वीडियो को एंजॉय करते आप देख ही रहे यहाँ पे। तो हम यहाँ इंतज़ार कर रहे थे किसी मेडिकल स्टोर का क्योंकि हमें लेनी थी यहाँ से
वॉलिनिया कोई सिरप लेनी थी, पता नहीं पेन किलर लेनी थी सरासर के लिए, सरासर की कमर में आ गया झटका और हम सब लोगों के हाथ पैर पड़ गए थे ठंडे, क्योंकि मैं कहा सरासर के साथ क्या हो गया ये। ठीक, तो फिर यहाँ पे सरासर को वहाँ पे देखिए भावे सरासर को वो दे रहा है, ट्रीटमेंट दे रहा है पीछे। बाकी सारे टीचर यहाँ एंजॉय कर रहे थे। ठीक है, साथ साथ तो यहाँ मैडम दोनों पंजाबी मैडम ने नाचना चालू किया। ठीक है, आपको पता पंजाबी नाचने में बहुत बेहतर होते ही है, तो दोनों पंजाबी मैम ने यहाँ पे नाचना चालू किया, खूब कर रहे थे एंजॉय यहाँ पे सफ़र में। तो ये भाई साहब मेरा तो खुद ही मन करा कि साथ साथ गाने भी गाता चले जाऊं। तब डांस को एंजॉय करिए थोड़ा बस के अंदर और देखिए कैसा लग रहा है डांस को। ये खिलखिलाती हंसी, ये रेशमी जुल्फ़े, पता नहीं क्या कुछ शायरी याद नहीं आ रही, तो भी शायरी आपको अच्छी लगे अपने सबसे कमेंट में जरूर लिखिएगा ये। तो ये हमारी मनप्रीत मैम का डांस देखिए। मनप्रीत मैम सबसे ज़्यादा एक्साइटेड थी, खुश थी, उनको देख के हम खुश हो रहे थे सारे जने। तो वी आर ऑल टुगेदर एंजॉय द डांस। ये होता है फ़ायदा आगे बैठने का। सारे बैक बेंचर पीछे बैठे थे अपने बॉयज़, बट कुछ सीरियस कंडीशन के चक्कर में सारे इकट्ठा हो रखे था, बहुत सीरियस कंडीशन हो चुकी थी वहाँ पे। तो हम देख रहे थे वहाँ पे कुछ वीडियो में मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया था कि मैं पीछे की तरफ चला गया था देखने के लिए सर को क्या बात हो गई क्या नहीं हो गई। तो वहाँ पे कंडीशन ज़्यादा ख़राब होने की वजह से उतना हम इन्जॉय इस टाइम नहीं कर पाए थे, क्योंकि बार बार सेंट स्टीफन हॉस्पिटल के चक्कर लगाने पड़ रहे थे। तो ऐसे करते करते हम आगे बढ़े और अपने सफ़र को हमने कंटिन्यू रखा। और स्टेप देख के आपको लग रहा होगा उस टाइम मुझे ध्यान नहीं कि मैं ही वीडियो बना रहा था, कौन बना रहा था वीडियो, क्योंकि इतने स्टेप देखे होते तो मैं उसी टाइम तारीफ़ कर देता। लेकिन शायद मैं उस टाइम ये वीडियो मैंने नहीं बनाई थी, आकाश सर ने बनाई होगी, हमारे रोबोटिक्स चिट्टी सर। तो चिट्टी सर ने यहाँ पे रिकॉर्डिंग करी है। तो यहाँ पे मैडम में बात कर रही है। तो यहाँ पे शायद हम मेडिकल स्टोर में रुकने की बात चल रही थी, क्या चल रही थी। तो रिकॉर्डिंग में बार बार मैं अपना फेस भी दिखाने लग गया था, रिवील करने के लिए कि देखो भाई हम भी जा रहे हैं, ठीक है, और हम भी इंजॉय कर रहे हैं। तो ये हमारी प्रदीप मैम ने हाई करते हुए एकदम मॉडल स्टाइल में, हेलो कैसे हो सर। तो हमने सेंट स्टीफन हॉस्पिटल में सर को एडमिट किया। वहाँ की मेरी वीडियो नहीं है क्योंकि फ़ोन मेरा बस में रह गया था। तो उसके बाद हुआ डांस का कार्यक्रम स्टार्ट। लेकिन ये सफ़र भाई साहब बहुत ही लंबा रहा, इतना ट्रैफिक, इतना लेट हो गया। हम 6 घंटे बाद पहुँचे भाई साहब, पूरे करीबन 6 घंटे का सफ़र हो गया था। 2 घंटे का रहा था, 6 घंटे में तय किया हमने। चलो कोई नहीं, लेकिन बस में इतना एंजॉय किया हमने कि मैं आपको बता नहीं सकता। बस में बहुत ज़्यादा फील और मस्त मज़ा आया हमें लोगों को। तो ये देख सकते हैं मैम का डांस, बस डांस देख के एंजॉय करो, लाइक शेयर सब्सक्राइब ठोकते रहो भाई साहब। अभी तो मेरा भी डांस आएगा, मेरे डांस की वीडियो किसी ने बनाई नहीं, जल रहे थे सारे के सारे मेरे डांस देख देख के, इतना बढ़िया डांस कर रहा हूँ मैं। सारी टीचर ऑन द फ्लोर, रॉक एंड रोल सोड़ी, कोई बैकग्राउंड ट्यून मुझे मिल नहीं रहा, तो ट्यून मैं अपनी तरफ से बना रहा हूँ, क्योंकि भाई साहब ऐसे मैं म्यूजिक डालूंगा तो कॉपीराइट का इशू आ जाएगा। ये हमारी प्रिंसिपल मैम, तो सारी आंटियाँ भी फ्लोर में आ चुकी थी, आंटियाँ भी एंजॉय कर रही थी, सारी की सारी हमारे स्कूल की आंटियाँ आई हैं। ये पीछे देखिए टीचर्स को, अनीस सर हमारे, अभी ये आगे सद्दी सर को दिखाऊंगा आपको, अलग ही नशे में थे भाई साहब, वो अलग ही लगे पड़े थे अपना डंग 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 करने में। ये हमारे सुभाष सर, बूढ़ी गोड़ी लाल लगा, मतलब मैं ऐसे को चिढ़ाता हूँ थोड़ा सा। हमारे एजिड सर है, बहुत से रिस्पेक्टेड सर है, लेकिन हमारे कमांडो के टॉय कमांडो के सर है, बहुत फिटनेस इनकी अच्छी है। अभी भी शायद हमें रेस में हरा थे, लेकिन मजे लेने के लिए हम आपस में ऐसे लगे रहते हैं। ताऊ ताऊ बोलते हैं इनको। तो ताऊ जी फुल दबंग बने घूम रहे थे। ताऊ जी का शब्द कहता स्टेप मारो तो हुड़ हुड़ दबंग दबंग दबंग, ठीक है। ताऊ जी कह रहे ना हम तो अपने डांस ही करेंगे। तो यहाँ चली थी बातचीत, गाने का चला डिसाइड। यार ये बड़ी पंचायत बेकार लगती, गाना कौन सा बजाना है, क्या बजाना, मूड ख़राब करने वाली चीज़ें करते हैं। फटाफट बजाओ और नाचो भाई साहब। मेरे को तो कोई सा बजा दो स्टेप, वही मारना होता, सभी को अलग स्टेप तो मारते नहीं है। 1-2 स्टेप करेंगे, उसके बाद फिर वही अपनी औकात में। तो ये देखिए हमारे सुभाष सर, ये ताऊ हो गए रेडी। ताऊ जी ने 2-3 स्टेप मारे, फिर नीचे उतर गए। तो उनको रिवाइटल की गोली लगती है बार बार बीच बीच में, तो रिवाइटल देते हुए मैडम का हम डांस देख रहे थे। सारे जने देख रहे हो, सारे बॉयज़ पॉज खड़े, भाई इंजॉय करो बस, ठीक है। तो आजकल वो गाना चल रहा है ना, आपने सुना होगा तमन्ना जी का, आइए आंखों से देखिए, ठीक है। बस हम वही देख रहे थे, देख के खुश हो रहे थे। तो सारे टीचर्स आपस में एंजॉय कर रहे थे, ओनली फॉर एंजॉयमेंट। तो वी आर एक्साइटेड फॉर एंजॉयमेंट, और लगातार हम लगे पड़े थे डांस करने में। बस का सफ़र में मज़ा आया था भाई साहब, विशालगढ़ में कुछ मज़ा नहीं आया हमें जितना मैं बस में मज़ा आया। तो बस में पीछे बॉयज़ का अपना अलग चल रहा था, मैं रिकॉर्डिंग अलग कर रहा था। भाई साहब मनप्रीत मैम ने तो माहौल ही बना दिया था पूरा, ठीक। मैंने कहा मैम इधर ही देखते रहिए, अगर लाइक सब्सक्राइब कम आए तो मैं फिर बताऊंगा। तो लिम्बोर्गिनी साइड वाला गाना चल रहा था, इसलिए मैडम के हाथ में लिम्बोर्गिनी है, पता नहीं कौन सी गाड़ी थी, लेकिन पता नहीं लाया भी कौन था। तो बबीता दी मेरी वीडियो बना रही थी, ठीक है, कि बोली तुम अपना डांस दिखाओ। मैंने कहा मेरा डांस देख के क्या करोगे, सामने चल रहा है ग्लैमर, तुम देख मेरा डांस। तुम भी यार बबीता दी कैसे करके मानोगी। तो बबीता दी को मैं 12-20 में बताता चाय कैसे बनाई जाती है। तो चाय बनाने की रेसिपी जो लोग समझ रहे होंगे मैं ऐसी बात क्यों कर रहा हूँ चाय बनाने की। तो बबीता दी को बार बार बीच में मोटिवेशन देता रहा। बबीता दी चाय इस तरीके से बनाई,
जाती है। तो भाई साहब डांस फ्लोर में मज़े करते हुए आज की रात, पता नहीं कौन सा गाना चल रहा था पर मज़ा आ रहा था भाई साहब देख देख के, मतलब देख देख के खुश था। वो छोटी बच्ची, हमारी छोटी बच्ची हो गया वहाँ पे अलग ही उछल रही थी छोटे बच्चों की तरह, ठीक है। बाकी टीचर्स ही अपना एंजॉय करते हुए। तो यहाँ मैंने मैडमों को फुल टक्कर दे दी डांस के अंदर। देख रहे हो यार स्टेप तुम्हारा भाई, लेकिन ये हमारे कोई एक सर थे हराम को, सब मैडमों को दिखाए जा रहे थे सारे के सारे, मेरी तरफ फोकस ही नहीं किया इन लोगों ने। आकाश सर आपको छोड़ूंगा नहीं मैं, भाईचारा ऑन टॉप है, लेकिन ये थोड़ी कि मुझे वीडियो में नहीं दिखाओगे आप। हर बार फिर मैडमों को दिखाए जा रहे थे वीडियोज़ में, ये देख के मेरा बहुत ज़्यादा दर्द हुआ। पता नहीं कौन वीडियो रिकॉर्ड करता, आकाश सर ही थे मेरे साथ शायद। तो आकाश सर की ये हरकत देखते हुए मैं बहुत ज़्यादा था नाराज़। नहीं आकाश सर तो वहाँ पीछे खड़े ही, कोई और टीचर था भाई साहब, मैं तो और ज़्यादा नाराज़। किसने कैमरा पकड़ रखा था मेरा, देख रहे हाथ भी दिख रहे ना मेरे। तो तुम्हारे भाई भी आ गया था फॉर्म में, सबसे बेहतरीन डांस मैं ही कर रहा था। उसके बाद तो इनको मैंने दिखाया बच्चे डांस कैसे करते हैं, ठीक है। वीडियो थोड़ी अटक रही क्योंकि वीडियो हुई थी थोड़ी ज़्यादा लंबी, तो मैंने यहाँ पर डांस फ्लोर में लगा दी थी आग तगड़ी तरीके से। तो देख रहे होंगे अब भी एटे हम सिखाएंगे तुम्हें डांस, आओ इधर। तो एक एक करके मैंने सारी मैडमों को करना चालू किया। फोकस ये थी हमारी सलोनी मैम, फिर थी सिद्धि मैम, वहाँ नेहा मैम, सबासत था वो अपनी आवाबाजी में। तो गाना चल रहा था ठरकी ठरकी गाना चल रहा था, नहीं ठरकी ठरकी नहीं, करेक्टर ढीला गाना चल रहा था। तो करेक्टर ढीले में मैंने ताऊ जी को मेंशन कर दिया, करेक्टर ढीला है भाई साहब। ताऊ जी की जो कल पीला यहाँ पे, मेरे को तो खुश हो गया, मज़ा आ गया। पर ये सीन देख के तो भाई साहब एक्स्ट्रा ही मज़ा आ रहा था, ठीक। ओहो भाई साहब, मैंने कहा बस चलता रहे, याद दिन ऐसी बीत जाए पूरा का पूरा। तो एक एक फेस रिवील करते हुए तरीके से आप देख सकते, लाइक शेयर सब्सक्राइब ठोक दीजिए फटाफट सारे जने। ये है सुनीता मैम, ये है सिद्धि मैम, ये सलोनी मैम। और मैं पगला गया था, मैंने कहा बेटे आज तो नॉन स्टॉप गाना बजना चाहिए। वहाँ पे आकाश सर लगे पड़े अपनी ब्लॉगिंग करने में। तो हम देखते किसके ब्लॉग में ज़्यादा सब्सक्राइबर व्यू आएंगे। आज 1000 सब्सक्राइबर कर देना भाई साहब, मैं ऐसी खुश हूँ बहुत ज़्यादा। वीडियो कौन रहा था इस टाइम पे, अच्छा हाँ ओ सॉरी प्रिंस, मैं वीडियो रिकॉर्ड करी थी इस टाइम पे, ठीक है। तभी मैं इस तरफ से साइड से दिखाई दे रहा हूँ। तो भाई साहब यहाँ पे कंटिन्यूसली रिकॉर्डिंग चल रही थी और आ रहा था मज़ा। आज की रात मैडम को डांस हो गया था बहुत। अब देखेंगे अपनी आंटी का डांस। तो आंटी ने गाना बजाया गुपचुक 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 रामा रामा रामा, चोली के पीछे क्या है। तो आज मैं दीदी ने बता दिया चोली के पीछे क्या है, चोली के पीछे था उनका दिल। तो ये गाना देखते हमने करा एंजॉय, और दीदी सारी आ गई थी फॉर्म में। बस भाई साहब जो स्टेप इन्होंने किया रामा रामा रामा, तो देख सकते हो स्टेप ये है अपना देसी स्टाइल, फुल चुनरी डाल के घूंघट रख के दे स्टेप में स्टेप करना। तो इसी तरीके के डांस को एंजॉय करना चाहिए। तो देख रहे होंगे तो धीरे धीरे करके सारी दीदियों ने आना चालू करा यहाँ पे। तो फिर एक एक करके सारी दीदियों ने आना चालू किया, हमने खींचा बबीता दी को, बबीता दी आओ कम से कम यहाँ तो कुछ करो, फ्लोर ऑन द रॉक। चाय में तो रॉक हो नहीं पाई तो यहाँ ही रॉक करो। तो यहाँ पे बबीता दी ने किया ऑन द फ्लोर ये पीटी। तो यहाँ पे हम एंजॉय करते हुए आंटी का डांस। पता नहीं वीडियो बार बार क्यों अटक रही, ज़्यादा लंबी हो गई क्या हो गई, लेकिन मज़ा बहुत आ रहा था भाई साहब डांस देखने में। तो सारी आंटी ने लगाए ठुमके, आ ठुमका ल ठुमका। फिर यहाँ से एंजॉय करते हुए हम सारे बॉयज़ की बारी, अब सब लोग गए थे थक, ठीक है। अब वो टीचर्स एक्स खड़े हो गए, तो बहुत देर से बैठे हुए थे यहाँ पे कुर्सी में। थक इसलिए गए थे क्योंकि भाई साहब बहुत लंबा सफ़र हो गया था, जाम लगा हुआ था ये, तो बैठे बैठे भी हालत हो गई थी ख़राब। लेकिन हम कुछ लगे पड़े थे डांस करने में। ये हमारे आकाश सर भाई साहब बेहतरीन डांस करते। एक स्टेप वीडियो है मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया, और भूत वाली उन्होंने इतनी बेहतरीन बनाई थी ना वो वीडियो। मतलब मुंह में उन्होंने गमछा डाल लिया, गमछा डालने के बाद जो उन्होंने स्टेप मारा वहाँ पे, मतलब कतई जहर मज़ा आ गया था स्टेप देख के। ये देखिए हमारे चिट्टी भाई साहब चिट्टी वाला फॉर्म में डांस करते हुए, ठीक है। तो अविनाश सर मार रहे थे स्टाइल फुल चश्मा लगा के, भगवान जाने कौन सी धूप पड़ी थी बस के अंदर जो चश्मा लगा के बैठे पड़े थे सारे लोग। तो यहाँ पे हम तो अपनी कमेंट्री कर रहे थे और हमारे साथ हम ले थे मज़े खाने के। मैंने क्या लाया निकालो, इनको तो करने दो, इनको से कुछ नहीं होगा। तो फाइनली हम पहुँचे विशालगढ़ फार्म। तो सारे भाई बहनों को राखी बांध रहे थे। यहाँ चल रहा था उल्टा रिवाज, पता नहीं क्या रिवाज चल रहा था बहनों को राखी बांधने का, ठीक है। तो बहनों को राखी बंधवाई। तो मैंने तो सीधे बोला भाई जैसे मुझे राखी बांधी भाई पैसे दो, पैसे चाहिए राखी बंधवाने के। भाई साहब काम ऐसे नहीं चलेगा, पैसे दो राखी बांधने के। तो इन भाइयों से मैंने मांगे पैसे, ठीक है। तो भाइयों ने गुस्से में देखा, बोले नहीं मिलेंगे। तो मैं चुपचाप से मान गया नहीं चाहिए कोई बात नहीं। तो पैसे ना मिलने की वजह से मैं तो थोड़ा सा नाराज़, ठीक है। तो सभी को पैसे आप मिल रहे, किसी को पैसे नहीं दिए, इससे उल्टा देना ना पड़ जाए। तो मैम को कोई ट्रॉफी मिली थी, भगवान जाने क्या ट्रॉफी मिली थी, दिख तो रहा नहीं था उसमें, ट्रांसपेरेंट ट्रॉफी थी ना। मैंने सोचा बाद में पढ़ूंगा, बाद में पढ़ नहीं पाया। तो सारे टीचर इकट्ठा हुई थी ट्रॉफी की खुशी में।
अब ये मैंने जूम भी करा था लेकिन दिखाई तब भी नहीं दे रहा था, क्योंकि ट्रॉफी भी ऐसी दी थी ट्रांसपेरेंट ही। तो अगर आपको दिखाई दे रहा तो आप ज़रूर पढ़िएगा सारे जने आराम से, ठीक है। थैंक यू कुछ तो लिखा हुआ था उसके आगे, कि मेरे हाथ में वो था तो इसलिए मैंने कुछ पढ़ा नहीं जाता। तो विशालगढ़ नाम पे हमें ट्रॉफी मिली थी। हम 6 घंटा लेट आए थे, शायद इसी खुशी में मिली होगी। वाह, कम से कम इस जन्म में तो हम पहुँच ही गए। तो हम आए विशालगढ़ फार्म, तो यहाँ पे आ गए थे सारे टीचर, तो सारे जने खुश थे। तो ये देखिए तुम्हारा भाई, ये आ रहे थे हमारे पीछे सरासर सेंट स्टीफन हॉस्पिटल से, हमारे टाइम पे ही पहुंच चुके थे भाई साहब। ये होती टाइमिंग सही में। तो विप्लव सर भी खुश, क्योंकि हमारे भाई साहब आ गए, हमारे समधी जी आ गए। समधी जी तो अलग खुशी में रहते हैं हमारे भाई साहब। मुझे तो समधी जी को देख के ही हंसी आने लग जाती, पता नहीं क्यों, चाहे वीडियो में देखूँ चाहे रियलिटी में देखूँ। अब मैं समझा ये चश्मा क्यों लगा के रखते हैं भाई साहब, ये है कि चश्मा लगाने का रीज़न, ठीक है। तो सारे भाई खुशी के बारे पागल, सब लोग अंदर चले गए थे, हम लोग बाहर इंजॉय कर रहे थे डोल में। हमने कहा हमारे लिए तो यही इंजॉयमेंट है, पता नहीं अंदर जाके क्या करना। तो हमने यहाँ इंजॉय करना चालू कर दिया बेहतरीन तरीके से। तो ये सारे भाई यहाँ पे एंजॉय कर रहे थे। एंजॉय करते करते हमने देखा अरे पीछे से हमारे आ रहे थे सरस सर, तो सरस सर को हमने कैरी करा। तो ये हमारे आकाश सर, सरस सर को लेते आ रहे थे प्रमोद सर। तो इनके लिए म्यूज़िक बजा रहा था, क्योंकि इनकी कमरिया में आ गई थी चटकवा, और बैठो पीछवा, कमर में आ गई थी चटकवा। तो ये सारे भाई आ चुके थे हमारे भाईचारा ऑन टॉप, ठीक। तो सही सलामत सेंट स्टीफन से लेते हुए, तो इनको भी रक्षाबंधन बांधेगी, इन भाइयों को भी। तो पूरा फुल सपोर्ट लेते हुए आए थे भाई साहब। सरस सर की जो हमने फिल्म खींची ना, जो फिल्म खींची है भाई साहब, ऐसी पतरी किसी को ना मिले जो पतरी मुझे मिली थी। आज तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, आप भी समझ जाओगे मैं क्या बोल रहा हूँ। तो बड़ी खतरनाक बीवी मिली थी मेरे को। तो सारे भाइयों को राखी वाखी बांधते हुए तब जा रहे थे अंदर की तरफ, ठीक है। हमारे प्रमोद सर अपने काम में लगे पड़े थे, दुनिया इधर की इधर जाए, उनकी खुद की कोई नहीं मिटा सकता। तो ऐसे करते करते हम पहुँचे अंदर की तरफ, और यहाँ पे देखिए सारे भाई आ चुके थे। भाई लोग जाएंगे साथ ही, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक। तो यहाँ पे टीका वीका लगाने का सिस्टम था कुछ। यहाँ पे टीका वीका थाली में पैसे रखे हुए थे। हम सब एक दूसरे का मुंह देख रहे थे कि टीका लगाने के पैसे देने हैं क्या। सबके जिम्मे पैसे नहीं थे, सबने एक दूसरे का मुंह देखा, बेशरम की तरह अंदर चल दिए, पर छोड़ना कौन देख रहा है। तो यहाँ दीदी ने लगाया हम सभी को टीका। तो टीका लगाने के बाद हम सब पहुँचे थे अंदर की तरफ। प्लेट में पैसे रखे हुए, हमें कहा टीका लगाने के पैसे देने पड़ेंगे। हमने कहा इग्नोर करो। इग्नोर करते हुए हम चल लेते। तो हमने कहा आगे बढ़ते। तो अपने अपना कैमरा सेट करते हुए, विप्लव सर बस में तो शांत बैठे हुए थे, क्योंकि थोड़ा सिस्टम ख़राब हो गया था भाइयों के बीच में, तो इस वजह से नाराज़गी थी। लेकिन कोई बात नहीं, हम फिर आ गए वापस। तो हमने कहा भाई अपनी अपनी दुल्हनिया को लेके ही जाएंगे, अब आए हैं तो दुल्हनिया के लिए कर रहे थे इंतज़ार। तो करते करते बहुत देर हो गई थी बातचीत करते हुए। तो रिकॉर्डिंग फुल चल रही थी। सर आज हमारा मेन टॉपिक थे, क्योंकि 6 घंटा लेट होने में सर का कोई योगदान नहीं था, हम खुद ही लेट हो गए थे, क्योंकि जाम हो रखा था। तो ये तुम्हारा स्मार्ट बॉय इन द हाउस प्रमोद सर हमारे पीछे पीछे, ये सोचते मेरे पीछे छुप जाएंगे। भाई तुम भी डबल टैक करो भाई, मेरे पीछे कहाँ छुपोगे तुम, ठीक है। तो यहाँ चली थी इंपॉर्टेंट बात, देखिए यहाँ कितनी है हरियाली। तो यहाँ पे हमने थोड़ी ज्योग्राफी की बात करी। तो ज्योग्राफी में पेड़ पौधों के बारे में बता रहा था कि भाई ऐसे ऐसे पेड़ होते ये होते, ठीक है। तो अपनी बकलोली ऑन टॉप, ठीक। तो ये बकलोली नहीं रुकनी चाहिए, बाकी तो कुछ आती भी नहीं इसके अलावा ज़्यादा करना। ये हमारे अनिश सर भी रिकॉर्डिंग करना स्टार्ट करना दे रहे थे। तो हमने कहा अच्छा डंडा लंबा हो जाता, पहले डंडा हो नहीं जाता लंबा, फिर बड़ी मुश्किल से लंबा किया। तो ये हमारी आ रही थी दुल्हनिया की एंट्री। तो हमने भाई साहब दुल्हनिया की एंट्री कराई अपनी। बैकग्राउंड में म्यूज़िक बज रहा था, पता नहीं कौन सा दुल्हनिया का गाना बज रहा था, कोई तो गाना यहाँ हमारा बज रहा था। तो यहाँ गाना सुनते हुए हम यहाँ पहुँचे। तो आज सरस सर को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मिल रही थी, हर कुछ सरस सर के आगे पीछे घूम रहा था। और सरस सर को आज का ये दिन बहुत ज़्यादा याद रहेगा, पूरे 8000 का सरस सर का ये दिन था। तो आप इंजॉय करते हुए सारे जने आगे बढ़ रहे थे। तो ये हमारे आकाश सर, चिट्टी सर, तो चिट्टी सर भी रिकॉर्डिंग कर रहे थे। बहुत जल्दी इनका भी यूट्यूब चैनल है, तो इनके यूट्यूब चैनल में जाके सब्सक्राइब करिएगा। ये भी बहुत अच्छे व्लॉग्स बनाते हैं, साथ साथ मेरे से अच्छे नहीं बना पाते लेकिन बनाते ठीक है। तो इनकी स्टिक बहुत लंबी थी, तो ये स्टिक लंबी करके ज़्यादा दिखा रहे थे, देखो मेरे में क्लैरिटी ज़्यादा है। लेकिन मैंने बताया भाई मेरे पे आईफोन, तो कोई नहीं है टक्कर में, आईफोन है साथ। तो यहाँ पे हम पहुँचे, देख रहे थे यहाँ पे यार हमने एक गलती कर दी, हम पहुँचे थे लेट 6 घंटा। तो हमें लगी थी भूख, तो हमने सबसे पहले खाने पे अटैक किया। खाने यहाँ पे था सबसे एंड में, और जो नज़ारे वजारे थे वो सबसे पीछे। तो ये हमसे बहुत से नज़ारे यहाँ मिस हो गए। देख रहे होंगे यहाँ डिफरेंट जानवर दिखाई दे रहे होंगे, हंस है यहाँ पे, ठीक है। जालों के जैसे क्लियर नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन मैं कोशिश तो कर रहा था कि अलग जानवर दिखाई दे। ये खरगोश पहले देख रहा है, एक ही खरगोश है, लेकिन नहीं, बहुत सारे खरगोश यहाँ पे इन्होंने छेद बना रखे। इन्हीं छेदों के अंदर खरगोश अपना एंजॉय कर रहे थे पार्टी को। तो यहाँ देखिए अलग जीवों के बारे में देखते हैं। आज हम आपको दिखाएंगे डिस्कवरी लाइव, DPWH डिस्कवरी,
डिस्कवरी था वो, कौन सा चैनल आता था बचपन में, हाँ डिस्कवरी चैनल ही आता था जिसमें अलग अलग जानवरों के बारे में बताया जाता था। हाँ सभी को पता है मेरी याददाश्त के बारे में ऊपर नीचे होती रहती है। तो ये देखिए आगे अलग अलग तरह के जानवर, अलग तरह के, ओए कौन सा है भाई साहब पता नहीं, काला मुर्गा तो नहीं आया, ये तो बेइज्जती वाले काम हो जाएंगे। तो यहाँ से नज़ारे देखते देखते हम पौधे सरसर को लेके आ गए। आज तो इवेंट हमारा बस में चल रहा था, यहाँ तो हमने कुछ किया ही नहीं। मेरे को तो भाई साहब शिवम सर को समझ नहीं आ रहे थे उन्होंने ये काला चश्मा पहना क्यों, ना धूप हो रही है, बारिश जैसा मौसम हो रहा है। लोगों को आजकल काले चश्मे का सही यूज़ पता ही नहीं चला, मुझे तो ऐसा लगता है। जिसमें से हमारे शिवम सर है, लेकिन हमारे समधी जी है, तो समधी जी के बारे में कुछ कह नहीं सकते, कह भी लेंगे क्या कर लेंगे, छोड़ो सुन लो ठीक। तो ये देखिए ये ओहो तोता मैना बैठे ऊपर, देख रहे हो। तो ये हमारे तोते जी बैठे हुए, तब तोते जी को देखते हुए अलग अलग नज़ारे, तब नज़ारा को करिए एंजॉय। तो ये हमारी बहू जा रही थी सपोर्ट के बिना, मतलब आ तो सरसर का ही दिन था मुझे तो ये लगता है ठीक। तो पीछे जा रहे हैं हमारे यहाँ पे ये संदीप सर, पीले टी शर्ट में सारा बोझ उठाते हुए, बहुत जिम्मेदारी हमारे संदीप सर के कंधों पे। तो ये देखिए यहाँ पे है डिफरेंट एक्टिविटीज़। तो ये यहाँ पे कुछ थे आर्चरी में तो भाई साहब मैंने आग लगा दी सही में, मैंने उस टाइम रिकॉर्ड नहीं कर पाया, मैं दिखाता मेरे प्रमोद सर के बीच में लगे थे कंपटीशन। मैंने कहा हमारे टक्कर में कोई है, भाई साहब सीधे निशान है, 30 में से 29 पॉइंट बैठे थे मेरे। तो सबसे पहले पहुँचे हम खाने के लिए, खाने की वैरायटी बहुत बेहतरीन थी यहाँ पे, पूरा एयर कंडीशन रूम था और बहुत चिल्ड था। तो यहाँ पे हमारी मैडम है, ये कपिला मैम, सिद्धि मैम ठीक है, सुनीति मैम, ये नेहा मैम ठीक है। यहाँ भी सिद्धि मैम ज्ञान दे रही थी पता नहीं किस चीज़ का, मैंने कहा साइड करो इनको। यहाँ भी पढ़ाई की बातें, यूपीएससी के एस्पिरेंट ऐसे ही होते हैं, पढ़ाई करते रहते हैं। ये कपिला मैम छोटी बच्ची हो क्या, ये हमारी सोलोनी मैम जूनियर विंग कोऑर्डिनेटर है हमारी मैम। बाहर तो ऐसे खाएंगे कि भाई साहब चक के खाएंगे, घर में होते ना दोनों हाथ से जेब में भर रहे होते, मुझे पता है भाई सभी का यही सीन रहता है। तो ये देखते हुए आगे, तो मैंने कहा बहुत देर तुम भी सोचोगे मैडम को दिखाया जा रहा है जब से कैसा बनता है ठीक है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं हम, फिर थोड़ा मैंने कहा मैडम को खा गया कैसा खाना लग रहा है। मैडम में सोने के बाद हम पहुँचे हमारे ये सर थे जिन्होंने ट्रिप प्लान की थी, हमारे प्रिंसिपल मैम, कृति मैम, पूजा मैम, दीपिका मैम, परमिंदर मैम, नीला मैम। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन चल रहा था, लेकिन भाई साहब असली मज़ा तो हमारे लौंडे लपाड़ों के बीच में ही आता है। तो हमारे सर सब मीटिंग चल रही थी, सर कमर में क्या हो गया क्या नहीं हो गया। तो मैंने मैम खाना कैसा था, मैम कह रही सर बहुत टेस्टी था, बहुत बढ़िया खाना, सब तारीफ़ करते हुए मेरे हाथ के खाने की ठीक। मेरे हाथ का मतलब मेरे हाथ से खाया था। ये संदीप सर अपनी थाली में खा ही रहे, दूसरे की थाली में भी हाथ साफ कर रहा है। ये भाई साहब ये बंदा सही में मुझे ग्रेट लगता है, अपनी वाली फीलिंग देता है मेरे को खाने पीने के मामले में। ये हमारे आर्यन सर पता नहीं कहाँ खाना डाल रहे, खाते तो खूब है। ये हमारे डांस के सर हैं और सबसे कम डांस इन्होंने ही करा था बस में, थोड़े शर्मीले टाइप के है। तो यहाँ से एंजॉय करते हुए फिर ये हमारे सर कोई सर की हाल चाल पूछ रहा था भाई साहब। आज तो मेन बंदा ग्रुप के अंदर सर ही थे और सर की हाल चाल लेते हुए सारे जने उठे और यहाँ पे हम पहुँचे थोड़ा पार्क वार्क में। तो सब जिप लाइनिंग कर रहे थे, ये सब कर रहे थे, अपना अपन घूमेगा भाई साहब, क्योंकि मुझे नहीं करनी थी, मैं ऑलरेडी बहुत बार जिप लाइनिंग कर चुका हूँ और मैं हो चुका हूँ बोर। मेरे को नहीं एक चीज़ कर लूँ ना फिर इसका मेरा मज़ा नहीं आता। तो यहाँ पे देखिए कितना बड़ा पार्क है, सामने चाय पकौड़े, ये जिप लाइनिंग, मतलब 30 चीज़ें बहुत सारी, लेकिन टाइम हम पे कम था। क्यों टाइम कम था, क्योंकि लेट हो गए थे एक तो हम बहुत ज़्यादा ठीक है। तो यहीं हम इंजॉय कर रहे थे और चीज़ों को देखते हुए हम आगे बढ़ रहे थे। तो भाई साहब मेरी नज़र चाय पकौड़े में थी, लेकिन मैंने कहा इतने पराठे लिए थे, मेरी बस की नहीं हो रही थी खाने की। तो इस वजह से मेरी हालत हो रही थी और भी ज़्यादा ख़राब। लेकिन विप्लव सर ने चाय ली, पहाड़ी बंदे बिना चाय के रह नहीं पाते। तो यहाँ मैं अलग अलग चीज़ें देख रहा था आराम से एंजॉय करते हुए। तो यहाँ पे हमने फिर एक कराई ग्रुप फ़ोटो, क्योंकि इनकी तरफ से फैसिलिटी टीचर डे आ रही थी केक कटिंग का। तो केक कटिंग के लिए सारा स्टाफ इकट्ठा हुआ। ओहो भाई साहब गजब, सारा स्टाफ यहाँ पे इकट्ठा हो रखा है। तो ये विप्लव सर बैठे, मैं थोड़ा लेट हो गया था, मैं आया पीछे भगते हुए, पता नहीं हमेशा मुझे लेट ही क्यों बुलाते हैं। मैंने कहा मैं कहाँ रह गया था, तो मैं अपना रनिंग करते हुए आ रहा था। मैंने कहा भाई साहब देखो सब दिख रहे हैं यहाँ पे, ऐसे नहीं मैं वीडियो बना रहा हूँ, मैं था ही नहीं इस फ्रेम इस टाइम पे। तो मैंने दिया हाथ में कैमरा, अब मैं आया, ये देखो अपनी बाइक की एंट्री होगी यहाँ पे। तो ये मेरी एंट्री हुई और मैं बैठ गया नीचे। भाई अंबाइयों में इतना कुछ नहीं, जहाँ जगह मिले वहाँ टिका लेते हैं। फिर लोग बोले थे स्टेट टूट जाएगा, ये टूट जाएगा, मैंने बोलने दो पहले फ़ोटो खिंचा लेते हैं। ये तुम्हारी भाई की फ़ोटो आई एकदम ज़बरदस्त, देख रहे होंगे सारे जने मुझे को देख रहे थे। तो यहाँ पे अपने आईफोन की क्लैरिटी दिखा रहे थे, DSLR की दिखा रहे थे। तो यहाँ से फ़ोटो क्लिक करने का मैं कहा भाई चलो मेन काम मेरा हो गया। तो यहाँ से उतरते सारे जने, तो यहाँ से उतर के केक वेक कटिंग करी। मैंने कहा केक खिलाओ पहले भाई साहब, केक दिखाता हूँ मैं आपको सभी को। ऊपर चढ़ रहा था इसलिए रुका हुआ था मैं, तो एक फ्लोर चढ़ने में भी टाइम लगता है, ऊपर एक मंजिला पूरा चढ़ के मैं ऊपर पहुँचा। तो यह देखिए केक क्या लिखा है इसमें, हैप्पी टीचर डे। तो सभी टीचरों ने लगाया थोड़ा थोड़ा हाथ, ये तो ये प्रसाद बांटने वाली बात हो गई। तो टीचर डे में हाथ लगाते हुए हमने आगे बढ़े और केक को करी हमने
कटिंग यहाँ पे भाई साहब, इन चीज़ों में लेडीज ही आगे रहती है, मेल्स का तो कोई योगदान ही नहीं होता। हम तो सिर्फ कैमरा, डांस और म्यूज़िक के लिए ही होते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हो सिर्फ खुशी, ओए हैप्पी टीचर डे, हैप्पी टीचर डे। भाई साहब सभी खुशी के मारे एकदम एंजॉय कर रहे थे। हम तो अपनी हवाबाजी में थे। तो ये हमारे सुभाष सर, भाभी सर कह रहे अरे तुम्हारा भाई केक काटेगा। मैंने कहा तुम्हारा भाई केक खाएगा, काटेगा नहीं। तो यहाँ पे ये मैम, तो मैम बोलती येलो येलो कलर मैचिंग। फीमेल्स कहीं ना कहीं ढूंढी लेती कलर मैचिंग, हम लड़कों को पता ही नहीं होता। पजामा अलग, टी शर्ट अलग, जूते अलग, बेल्ट अलग, अंडर गारमेंट तो बिल्कुल ही अलग। हमारे इसमें ऐसा कुछ नहीं है, हर कोई अपना कलर ढूंढ रहा था। देखो ये होता है फीमेल्स के गुणवत्ता का एक होता है कि फीमेल हर चीज़ मैचिंग मैचिंग पहनती है। पर भाई हम इन चीज़ों में हम बढ़िया है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कोई कुछ भी बोले कपड़ों को लेके। मैंने कहा चलो यार ये केक वेक काटेंगे तो बच्चों वाली फीलिंग आ रही है टीचर डे वाले दिन। तो मैंने यहाँ से मैं चला, मैंने केक बांटते आ गया था हमारे सरस सर। तो सरस सर को समझ गए क्यों इंपॉर्टेंट है। अब बच्चों की तो हमारे लग रहे थे क्लास पीरियड वाइज टीचर, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, फोर्थ क्लास वाइज रोल नंबर लग रहे थे यहाँ पे। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे, लेकिन हम कौन सी क्लास के बच्चे आज तक हमें ये नहीं पता चला। तो इस वजह से हम रोल नंबर देख रहे थे सुनते हुए। तो सारे टीचर्स यहाँ पे रोल नंबर वाइज अरेंज हो रहे थे सारे के सारे। तो सारे टीचर अब देख रहे होंगे रोल नंबर वाइज आ रहे हैं, ठीक है। तो कौन सी क्लास से कौन सा टीचर है, तो सारे थे कंफ्यूज। और टीचरों को भी बुलाया गया, टाइम पर आ जाओ, हमने पड़ेगी डांट। तो जब तक सारे टीचर रोल नंबर वाइज खड़े थे, मुझे दिखाई दी मेरी सबसे फेवरेट जगह मसाज पार्लर। भाई साहब मेरा दिल खुशी हो गया। मैंने कहा भाई हम करेंगे मसाज। सबसे पहले मैंने एक सवाल यही पूछा, भाई फ्री का है क्या? वो भाई भी हंस रहा था। मैंने कहा कोई बात नहीं भाई, पूछने में कोई बुराई नहीं है। तो फ्री के थोड़ा मसाज सेवा करते हो। तो आप मेरे को देखे मसाज कराते हुए। भाई साहब मैंने बिना तेल के कराया था, थोड़ी गर्मी चिपचिपा मौसम होता है, तेल के से अजीब से लगता है। तो आप देख के मेरे को थोड़ा जलिए, देखिए कितना मज़ा आ रहा है मसाज कराते हुए। भाई साहब बहुत रिलैक्स मिल रहा था बॉडी को भी और आराम शरीर को भी। तो चंपी करवा, और चंपी कराते कराते बहुत ज़्यादा मैंने करा है इन्जॉय और रिलैक्स की अपनी पूरी बॉडी को। तो आप मेरे को चंपी करते हुए देखिए, और भाई की नई नई टेक्निक देखिए किस तरीके से भाई यहाँ पे चंपी कर रहा है। तो यहाँ आ रहा था फुल मज़ा। तो फुल भाई चंपी वंपी करके बाल छट करके मैंने भाई से मिलाया हाथ। मैंने कहा भाई थैंक यू। आपने मज़े बांध दिए। और पहुँचे फिर हम डांस फ्लोर में। तो यहाँ चल रहा था डांस, देख रहे हो। मैंने किया पैंट ऊपर, मैंने कहा हट जाओ सारे जने, अब हम आ गए। तो हमारा स्टेप देखती है भाई साहब, सारे जने पीछे, देख रहे हो। अब बेटा फ्लोर में आते आग लगा देते, देख रहे हो। सारे के सारे जो भी साइड वाइड में कर रहे थे सब साइड हो गए। तो फुल इन्जॉय करो, ठीक है। मैंने कहा भाई साहब पैंट कस लिए। तो ये बेटे अब तुम्हारा भाई सनी देओल है, देख रहे हो यार तुम्हारे की स्टेप, पूरा शरीर हिलता है एक साथ ही। कभी खुद को वीडियो में देख के मज़ा आ जाता है, लगता भाई वेट तो कम करना ही पड़ेगा। वैसे तो नहीं फील होता, लेकिन वीडियो में देख के लगता नहीं भाई साहब वजन बढ़ रहा है बहुत ज़्यादा, ठीक। तो सारे टीचर यहाँ पे एंजॉय करते हो। यहाँ पे मैंने छोटी बच्ची को दिया कैमरा, ये मेरी रिकॉर्डिंग हो रही थी। तो यहाँ रिकॉर्डिंग को एंजॉय करते हुए ये हमारे ये देखिए अब बेट है। मैंने सर जी मेट से मत टकरा जाना, सारा ट्राइकांडो यहाँ निकल जाएगा, ठीक। ये देखिए स्टेप हमारे भाई के। तो स्टेप करते बीच में गाना का मूड ख़राब कर देते भाई साहब। मैं जैसे ही नाचना चालू करता हूँ तो ये स्टेप देख के आप समझ गए होंगे कौन से गाने का स्टेप है। तो कमेंट ज़रूर करना ये कौन से गाने का स्टेप है, ठीक है। कि मुझे पता है ऐसे ये वाला स्टेप हर कोई जानता होगा, गाना बड़ा फेमस भी है इस वजह से। तो चालू करते हैं, फिर आप मेरे से गिनती करिए 1 2 3। अच्छा अभी 1 2 3 फिर करना पड़ेगा मुझे लगता है। 1 2 एंड 3। ये बेटे देख रहे हो। हाँ तुम्हारा भाई मैं कोई है टक्कर हो पाई, पूरी एनर्जी लगा दी थी मैंने एक ही बार में। मेरी तो सांस तक फूल गई। ये मैडम पता नहीं कौन सा डांस करी, सोलोनी मैम तो हमारी, प्रिंसिपल मैम ज़्यादा एक्टिव लग रही है हमारी और मैडमों से, तो यंग टीचरों से ऊपर से। ये देखो हमारी प्रिंसिपल मैम भी आ गई ऑन द फ्लोर। मैंने कहा बलहाली में पता नहीं कौन सा गाना, फिर से 1 2 3 के बाद दोबारा से 2 3 एंड स्टार्ट। डिकर 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 डिकर, ये बेटे मौज काट दी। तो ये फुल मौज लेते हुए एंजॉय करते हुए तुम्हारे भाई ने किया डांस पे डांस, डांस पे डांस, ठीक। तो यहाँ पे डांस करने में आया बहुत ज़्यादा मज़ा। अब फिर से हमने एनर्जी स्टोर करी और थोड़े सिंपल स्टेप से काम चला लिया, क्योंकि ज़्यादा हिलना शरीर के लिए खतरनाक हो सकता है। फुल मज़े करते हुए आप देख रहे होंगे भाई साहब तुम्हारे भाई का डांस पे डांस। ये हमारे भावे सर का स्टेप, क्लासिक स्टेप भाई चश्मा हिला दिया अंदर पूरा, ठीक। तो आप स्टेप देख के बताओ कौन से गाने चल रहे हैं। आप उसी गाने के सारे जने स्टेप मार रहे थे, ठीक है। तो मैं सबको सिखाया था हाउ टू कोरियोग्राफ, तो कोरियोग्राफर को भी डांस सिखा रहा था। ये देखिए सब मेरी कॉपी कर रहे थे, डांस कर रहे थे। इतना बढ़िया डांस कैसे कर लेते तुम? मैंने कहा बस भगवान की देन है। तो थोड़ा बहुत शरीर को हिल रहा। तो ये हमारे प्रमोद सर का ये बेटे, ये भाई साहब इकलौते ऐसे बंदे जो पैर पूरा खाली पैर जगह में गड़े हुए रहते, शरीर सही हिलता, लेकिन भाई साहब मजे बांध देते प्रमोद सर हमारे भी। ये हमारे आए अब फाइनली डांसर, तेरी की डांसर भाई के स्टेप,
ठीक है। तो मैं इनको सिखा रहा था ऐसे नहीं ऐसे करो, देखो ये देखो, ठीक है। उसी ऐसे मेरे को कॉपी करने लग गए थे, ठीक है। तो मेरे को कॉपी करते हो। ये गाना बताइए कौन सा था, ठीक है। पहला वाला गाना सारे जने समझ ही गए होंगे कौन सा वाला गाना होगा, ठीक। तो कमेंट में जरूर कमेंट करिए कौन सा वाले गाने थे ये। तो सारे भाइयों ने करा फुल एंजॉय यहाँ पे। अब बदहाली भी बेटी की जान, ठीक, फुल एंजॉय हो रहा था। आज तेरी की पता नहीं रिकॉर्डिंग कौन करता, कैमरा से घुमा रहा था। लेकिन भाई साहब अभी पहुंच गया मैडमों के पास, फिर से आ गया भाइयों के पास। मैंने मैडम वाली क्लिप काट दी क्योंकि मैंने कहा मैडमों की वीडियो हो गई थी ज़्यादा, और कोई मैडमों में कमेंट करेगा पता चला हम लौंडे लपाड़े कहाँ जाएंगे। तो डांस करते करते बहुत गए थे थक। तो ये हमारे सनी सर ने बचाई सीटी सिंगल हैंडेड। फिर हम यहाँ लेके आए थे, हमने करा सीन स्टंट, क्योंकि हमारे बहू रानी ज़्यादा आराम करी थी, तो बहू रानी को उठा के यहाँ ही ले आए खाट में, ठीक है। मैंने कैसे अपने मर्द को छोड़ के यहाँ पे लेटी पड़ी है रे, ठीक। तो हमारी बहू रानी के सामने थोड़ा आगे पीछे डांस किया। बहू रानी शर्मा के मर गई थी। ये बहू रानी के ऊपर मुंह पे कपड़ा, मतलब मुंह छुपाओ पहले, तुम्हारी तो मुझे ज़्यादा दाढ़ी मुँह आ रही है, ठीक। तो हमने एज ए हस्बैंड उठाने की कोशिश करी, पर हो रही थी भारी बहू रानी बहुत ज़्यादा। तो मैं कहा भाई अभी नहीं छेड़ते, खामा बहू रानी काम से गई, वैसे कमर से गई हुई बहू रानी। तो ये हमारे सनी सर या बेटे स्टेप पे स्टेप चले जा रहे, फुल एंजॉयमेंट। तो यहाँ तुम्हारे भाई ने लगा लिया चश्मा, और बताना कैसा लग रहा तुम्हारा भाई, एकदम ही क्लासिक लग रहा है, नहीं लग रहा यार तुम्हारा भाई हीरा लग रहा है, देख रहे हो। स्मार्ट तो हूँ यार मैं, ऐसी बात नहीं, वो चर्बी चढ़ी हुई है तुम्हारे भाई गर्दन वाला स्टेप। तो ये स्टेप करते हो और अपने चेहरे को दिखाते हो, मैं बढ़ता चला गया आगे। तो कोई नज़ारे वज़ारे दिखाई दे। तो यहाँ पे थोड़ा हमने स्टंट किया। तो ये था, पहले मेरे को देख के लग रहा है कि कितना टफ होगा, लेकिन भाई साहब मुझे ना बचपन के दिन याद आ गए। जो बंदे दिल्ली पुलिस के पास रहते होंगे ना, उनके लिए बच्चों वाली चीज़ है। हमारे दिल्ली पुलिस कैंप पड़ता है, तो यहाँ पे तो हम ऐसी टाप दिया कर देते सारे झूलों को 80 मिनट से पहले। तो शिवम कहते मेरी वीडियो बनाना, मैं कहा सर ज़रूर बनाएंगे, अपनी वीडियो को दिखाइए 2-3 स्टंट। तो हमारे शिवम सर गए, बोले मैं जिप लाइनिंग करूँगा। मैंने ज़रूर करिए, कोई मना नहीं कर रहा, पर जिप लाइनिंग को देखने लायक होना चाहिए यहाँ पे। तो यहाँ पे जिप लाइनिंग में सभी बेल्ट बंध रही थी। मैंने कहा भाई तुम लोग करो, हम तो ब्लॉगिंग पर ध्यान देंगे। तो हमारे सनी सर चढ़ गए थे यहाँ पे, और ये आए उछलते हुए, भाई साहब मुझे लगे चोट वोट लगेगी तगड़ी तरीके से, लेकिन सनी कह रहा है हम तो रोज़ के खिलाड़ी है। मैंने कहा भाई सही बात है, पीटीआई टीचर है, रोज़ के ही खिलाड़ी हमारे ये। तो पीटीआई करते हुए नीचे आए, और ये हमारे अविनाश सर मॉडल साहब। तो ये हमारे बाबे सर भी ऊपर चढ़ गए। तो मैंने कहा सही है बेटा, मैं कहा बोर हो रहा है यहाँ पे कर करके। अब हम पहुँचे मेन जगह में, स्विमिंग पे। मज़ा तो भाई साहब यही आया, मुझे लगा था पैसे फालतू में दे दिए ट्रिप के, क्योंकि भाई साहब ये मज़े तो हम ट्रॉनिका सिटी में भी ले लेते थे स्विमिंग के। तो ये देखिए हमारे शिवम सर इतना खुश हो रहा है, कह रहे हैं बेटे। मैंने कहा मज़ा आएगा ही आएगा, तुम आगे रुक जाओ, तुम्हारे आज अश्लील फ़ोटो ली जाएगी बहुत सारी। शिवम सर कह रहे नहीं सर ऐसा ना करिए। तो वहाँ पर मैं ये आ गया, ये देख रहे हो भाई साहब। तो यहाँ पर हम छोटू कह रहे चाय लेके आओ, तो छोटू हमारा चाय लेके आएगा, ठीक है। तो छोटू चाय लेने गया हुआ था। तो ये देखिए हम तैयार निकले यहाँ पे, फुल एंजॉयमेंट और तगड़ी तरीके से वीडियो, ठीक। तो सारे भाई बाहर निकल रहे, पता नहीं क्यों निकल रहे थे, क्या हो गया था बात, मुझे भी नहीं पता अभी तो यहाँ पे क्या बात है। हम सारे जने जा रहे थे वहाँ पे जेट स्प्रे पे। ये देखिए भाई साहब इसकी जेट स्प्रे की बड़ी तगड़ी स्पीड थी, आपने जेट स्प्रे देखा होगा। भाई साहब शरीर में चुभ रहा था ना, नहीं भयंकर तरीके से, मैं बता नहीं सकता कि भयंकर तरीके से शरीर में लग रही थी जेट स्प्रे। तो ये हमारे शिवम सर, मैंने कहा बेटा तुम्हारी असली फ़ोटो ली जाएगी, रुक जाओ तुम। तो ऑन द फेस ऐसे ही मजाक कर रहे थे, बोले तुम बड़े वो लग रहे हो ना। तो मैंने कहा भीड़ देख रहे हो, बॉडी स्ट्रक्चर, जिम जाने का फ़ायदा तो ठीक। तो भाई बहुत तेज़ी से चुभ रहा था यार, गंदा वाला। पर लौंडे लपाड़े आपस में मज़े लेते रहते हैं। तो हम सारे भाइयों ने आपस में खूब मज़े करे, ठीक। तभी ग्रेड खली वाला शरीर लेके हम पहुँचे दोबारा से मैदान में, और मैदान में गए हम स्विमिंग के अंदर। तो स्विमिंग में इन्होंने लगाई जंप, और ये सब कर रहे थे, रेस वेस कुछ कर रहे थे। मुझसे कह रहे रेस करो, मैंने कहा जाओ यार तुम हमें हराओगे, इतने बड़े हो गए हो। तो ये हमारे आकाश सर, ये भी कूदने की तैयारी में थे। तो ये हुई रेस स्टार्ट, 1 2 3 जा घोड़ी जा। मैं फुल चेयर कर रहा था, क्योंकि भाई अपना काम एंड में फाइनल में। तो शिवम सर ने कर दी यहाँ पे, सनी सर ने कर दी रेस खराब, सबको दिए धक्के वक्के। मैंने कहा अच्छा मैटर देखना पड़ेगा, क्या मैटर हो गया है। तब ने कहा शिवम सर, सनी सर आपने बहुत अच्छा काम किया, इनको धक्का वक्का दे के। तो उसके बाद हमारी मैडम में भी आई थी ऑन द फील्ड। भाई साहब एक मैडम ये हारी हमारी चित्ती में, माँ कसम इन्होंने इतना मज़े बांध दिए, मेरे तो हंस के पेट में दर्द हो गया। अब ये कह रही मैम कि हमारी डूब गई थी, ठीक है। तो मैम कह रही सर आपने बचाया नहीं। मैंने कि मेरे को हंसी छुट गई, मैं 4 फीट के पानी में तुम डूब गया, मैं तुम क्या करोगे ज़िंदगी में बताओ यार। तो मैं तुम्हारी अलग से वीडियो बनाता हूँ। ये 4 फीट का पानी कुल है। अब देखो मैम पैरों पे खड़ी है, मैडम की हाइट खुद 4 फीट समथिंग है, 5 फीट के करीब है, आधा शरीर से 12, 4 फीट के पानी में डूब गए। तो मैम बहुत खतरनाक स्टंट कर रही थी यहाँ पे, मुंह दबा के मैम दिखा रही थी कि देखिए मैं पानी का पूरा पी के दिखाती हूँ। तो मैंने कहा मैम ये स्टंट आप भी कर सकते हो। तो मैम ने ऐसा भयंकर स्टंट किया यहाँ पे कि पूछो मत, और मैम ने कहा स्टंट की वीडियो बनाई है। तो ये हमारे सनी सर फुल एंजॉय कर रहे थे। तो मैंने आगे देखता गया, तो ये देखिए
अभी लौंडे स्टार्ट हो गए थे करना। यार पानी में रह रह के बोर सा होने लग गया था मैं, थोड़ा सा मन भर गया। तो ये है विप्लव सर हमारे, ठीक है। तो ये भी थोड़ा इन्जॉय करते हुए भाग तरफ निकल गए। सिद्धि मैम कही कोई मेरी फ़ोटो तो ले लो यार, कोई मेरे को तो पूछ नहीं रहा। मैंने जैसे तुम हरकतें कर रही हो ना, तुम पूछने लायक तो नहीं हो सही में, ठीक। पता नहीं क्या कर रहे थे। फिर उसके बाद भाई साहब ये विप्लव सर ने लगाई डाइव, और ये 1 2 और ये 3 लगा दी डाइव। डाइव के लगाए, सीधे नीचे गिर गए, पागल बनाने वाले काम, ठीक। तो ये हमारा अविनाश सर, कोशिश तो उन्होंने बहुत बार करी ऊपर आने की, लेकिन इनकी मसल में हो गया था दर्द। प्रमोद सर, ये है सुनीति मैम, ये क्या कर रहे हैं सनी सर, अच्छा ने स्विमिंग सिखा रहा है। मैंने कहा भाई तुम रहने दो, ठीक है। हम स्विमिंग सीख लिए, हो गया काम। तो यहाँ से भी देखते देखते हम बड़े आगे की तरफ, ठीक। भाई साहब मैं कहाँ था यार इस टाइम, सभी स्विमिंग सिखा रहे, ठीक है। अच्छा रिकॉर्डिंग तो मैं नहीं कर रहा था, रिकॉर्डिंग से कपिला मैम करी थी इस टाइम पे। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। फिर इसके बाद हम पहुँचे कि खतरों के खिलाड़ी वाला स्टंट कर रही थी मैम। ये हर वीडियो में मैम ही कैसे आ रही है भाई साहब, मैंने किसी को कैमरा दे दिया था, ठीक है। तो इतना बड़ा भयंकर स्टंट किया भाई, स्टंट खतरनाक था। जब मैंने खुद करने गया ना तब पता चली, लेकिन कर लिया था मैंने, हाँ कर ही लिया था, मुझे ध्यान है जहाँ तक, कर लिया था मैंने स्टंट को। फिर ये स्टंट को पूरा करते हुए यहाँ पे फिर दूसरी मैम ने ट्राई लिया, छोटी बच्ची ने। तो हमारी कपिला मैम गई और कपिला मैम ने जाते ही स्टंट परफॉर्म किया और मम्मी मम्मी करना लग गई। तो मैंने कहा क्या किया जाए अब, तो मम्मी मम्मी करते हुए मैंने कहा तू नीचे आ जा, तुमसे ना हो पाएगा लाली। तो मैम नीचे आ गई हमारी। फिर इसके बाद थोड़ा सा और डांस वांस, नाचना गाना लगा रहा है यहाँ पे हमारा, प्रिंसिपल मैम सब नाच रहे थे, तो थोड़ा हमने और इन्जॉय किया। मेरे को तो सबने पसंद फोटोग्राफर बना दिया, तो जो जिप लाइनिंग करा यार मेरी वीडियो बनाओ, मेरी वीडियो बनाओ, मेरी वीडियो बनाओ। मैं कहा बेटा देखा ऐसी वीडियो बनाओ सकल जिंदगी की तुम्हारी, अब वीडियो मिलेगी भी लेकिन खुशी नहीं होगी तुम्हें दिल से। और मेरी वीडियो बनाओ, मेरी वीडियो बनाओ। मैं कहा यही काम रह गया मेरा वीडियो बनाने का, यहाँ पे वीडियो बनाने आया हूँ मैं यहाँ पर, हैं। तो थोड़ा फिर मैंने कहा चलो फ़ोटो शूट कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं तुम्हारा भाई शाहरुख खान चील के साथ बाज खड़ा, बाज के साथ शेर खड़ा। तो थोड़ा मैं पोज वोज देते हैं, थोड़ा सा फ़ोटो जेनिक हो जाएगी, बाद में स्टेटस लगा सकें। तो ये मैंने दिया पोज, अब तेरा भाई शाहरुख खान दिख रहा है, शाहरुख खान वाला लुक पूरा देते हुए। और यहाँ से मैंने यार डलर शेप में खींचो, लगे डोले दिखा था भाई साहब, नहीं जिम जा रहा हूँ भाई, डोले तो दिखाऊंगा ही। फिर हम बड़े घर की और, तो फिर मैंने जाते समय देखा यार यहाँ तो इतना कुछ था, मेरे को स्टार्टिंग में दिखाई नहीं पड़ा। जाते हम खाना खाने लग गए तो हमें पता ही नहीं चला कि भाई साहब यहाँ पे इतना कुछ है करने को। तो ये हमारे भावेश सर फुल मॉडल, भाई साहब ये लुक देखना, थोड़ी देख ले, ऐसा पोज आया था ना, बस ये हंसते नहीं भाई साहब, पूरा कतई जहर पोज आया था इनका ये वाला, ये देखो पूरा हीरो वाला पोज, सीरियस मोड, ठीक है, वाइट स्क्रीन ब्लैक चेहरा, पर कतई जहर लुक आ रहा था यहाँ पे। तो यहाँ पे देखते हुए हम गए बड़े बाहर की तरफ। मैंने कहा भाई रास्ता कहाँ से, यहाँ से भाई साहब भूल भुलैया जैसा बना रखा था इन लोगों ने। तो यहाँ से हम निकलते निकलते पहुँचे बस में। फिर हमने लगाया भगवान के नारे, जय श्री राम नारे लगाते हुए घर के बाद हम आगे बढ़े, और आगे बढ़ते हुए हम यहाँ पे पहुँचे। फिर हमने आए बस में बना दिया माहौल। मैंने इतना मज़ा ये नहीं आया था, हमने यहाँ बनाया माहौल। हमने निकाली पहली झांकी, तो ये झांकी में हमने लिए हमारे सरस सर को, सरस सर हमारे बने थे दुल्हनिया हमारी। तो अलग अलग टाइप की झांसे निकाल लेते हम यहाँ पे। तो उसमें से हमने सरस सर को फूल नचाया। मैं सरस सर तुम्हारा दिन ख़राब गया, तुम्हारी रात ख़राब नहीं होने देंगे। तो सरस सर के साथ एंजॉय करते हुए देख रहे हो भाई साहब कैसे रंगीन माहौल बना देता। गाने तो ऐसे बज रहे थे, मेरा मन तो करा कि गाने चला दो, लेकिन कॉपीराइट इशू आ जाएगा यहाँ पे। तो कॉपीराइट इशू ना आए इस वजह से मैंने गानों को ज़्यादा छेड़खानी नहीं करी और गाने को ऐसे नॉर्मली लगे रहने दिया, अपनी वॉइस ओवर करता रहा। पर भाई साहब एक सीन बड़ा गजब देखेंगे आप वीडियो में आगे देखना, तब समझ लो यहाँ पे हो रही है आपकी विदाई हो रही थी। और विदाई होते के बाद सरस सर मेरे घर आती। मेरी किस्मत में यही लिखा था, यही होता है, सही उम्र में शादी हो जानी चाहिए, ठीक है, वरना ऐसे ही होता है, सरद सर जैसे ही मिलेंगे। पता नहीं सर क्यों बोल रहा हूँ मैं अभी इस टाइम पे, इनको आदत सी पड़ गई है। मना कर रही थी सर कि नहीं मैं नहीं जाऊँगी, मम्मी को छोड़ के पापा को छोड़ के। मैं कहा बेटा सर जाना तो पड़ेगा आपको, अब ब्याह करा है, मांग भरी है, सिंदूर डाला है, तो जाना ही पड़ेगा मेरे साथ। तो सर कह रहे नहीं ये देखिए। और मैं उनको चुप करा था, नहीं कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हें सही से रखूँगा, सही से तुम्हारा ध्यान रखूँगा, सही से तुम्हें खिलाऊंगा पिलाऊंगा, घर का कोई काम नहीं कराऊंगा। तो बोली थी नहीं मम्मी को नहीं छोड़ सकती, पापा से दूर नहीं रह सकती, इस तरीके से ये ऐसा बोल रही थी। हमने कहा कोई बात नहीं, अभी कुछ महीने रुक जाओ, कुछ महीनों बाद तुम सब एडजस्ट यहाँ पे हो जाओगी धीरे धीरे करके। वो मानने को तैयार नहीं हो रहे थे। सरस सर बोले नहीं ऐसा नहीं होता, मैं कैसे एग्री हो जाऊँ, ये हो जाऊँ। तो ये सब बातें करते हुए हम बहुत ज़्यादा इनको मना रहे थे प्यार से। तो इनको प्यार से मनाते हमने कहा चलो कोई बात नहीं, प्यार से अगर मानते हैं तो ठीक, ये तो तब भी जाएंगे बेटा। तो प्यार से करते करते ऐसे महीने बीते, देखो सब पैसे उड़ा रहे हैं,
ठीक है, पर कुछ ऐसे फूफा होते हैं हमारे, पैसे उठा के वापस जेब में रख लेते हैं। तो प्यार प्यार से करते करते यहाँ पे हमारे करीबन 9 महीने होने जा रहे थे। तो 9 महीने होते होते तो अब खुशखबरी का भी टाइम आ चुका था। तो खुशखबरी देनी थी क्योंकि भाई समाज में हो जाती है इज्जत ख़राब। तो हमने खुशखबरी के लिए उनसे बताया था कि मूछ वाली बहू लेके बैठे, बताओ कैसी ज़िंदगी हो रही है मेरी यहाँ पे। तो मूछ वाली बहू को दिखाते हुए ठीक थोड़ा नाचना गाना यहाँ में हमने किया दोबारा से। तो मैं फिर लेने आया था, मैं कहा 9 महीने होने वाले, चलो घर। ठीक तो मैं मानने को तैयार नहीं होती, नहीं मैं नहीं जाऊँगी मगर जाए ले तो जाएंगे, कैसे भी ले जाए, ज़बरदस्ती हो कुछ भी हो। तो ये बात सुन के भाई साहब सर बोले नहीं मुझे मम्मी के साथ रहना है अपनी। मैंने कहा नहीं रहने दूंगा मम्मी के साथ, कालिया कल्लू चलो यहाँ से। तो इस तरीके से मैं ज़बरदस्ती अपने बेगम को लेता हुआ चला गया। और ये देखिए अपने बेगम के साथ 2-3 स्टेप मैंने डांस करे। बेगम बार बार मना कर रही थी। मैंने कहा यार बेगम साहिबा तो मूड ख़राब कर रही हो सारा का सारा। तो बेगम साहिबा के होते हुए अब 9 महीने होने जा रहे थे। तो खुशखबरी भी देनी थी आप सभी को। तो सारे भाई देवर वेवर सब एंजॉय कर रहे थे इनके। ठीक तो सब ने कहा सब सेट थे बिल्कुल ही। तो ये सेट होने के बाद ये देखिए सारे बड़े भाई बहन, ठीक है, मेरे से तो बड़े ही सारे के सारे, तो सारे अपना कर रहे थे एंजॉय। ये देखिए तो इस तरीके से फुल एंजॉयमेंट हो रही थी। तो हमने यहाँ पे क्या ये हो गया तो 9 महीने कंप्लीट और आ चुकी थी खुशखबरी। तो खुशखबरी पता नहीं किस पे चली गई है। ठीक है, चमड़ी तो ब्राउन हो रही है, मेरी गोरी उनकी काली कॉम्बिनेशन लगता है अजीब सा हो गया है। तो भाई साहब चलो हमने कहा कोई बात नहीं, मैंने एक्सेप्ट कर लिया कि भाई कोई बात नहीं। तो हमने कहा बेगम साहिबा संभालो से। बेगम साहिबा ने इसको भी इनकार कर दिया। इस बात का मैं बहुत दुख पहुँचा, ठेस पहुँचा इस बात का हमारे दिल पे। बेगम साहिबा की इस हरकत ने मेरा दिल तोड़ कर दिया। मैं बेगम साहिबा से कर रहा था बहस, नहीं बेगम साहिबा आपको इस बच्चे को शिकार करना ही पड़ेगा। पर वो मानने को तैयार नहीं हो रही थी। नहीं गलती हो गई वो रात। तो मैंने कोई बात नहीं, आपको शिकार करना ही पड़ेगा इसको। और इन्होंने कर दिया मना। इस बात का मेरा दिल हो गया, टूट गया। फिर हमारे देवर भाई साहब आ गए बीच में। तो देवर भाई साहब पे बजे गाने। तो ये जूते चुराने आई थी कुछ साहेलियाँ। तो सालियाँ कह रही जूते चुराएंगे पैसे दे दो। तो मैं कहा पैर से उतार लो ले जाओ। तो पैर से उतारने की बारी आई तो ये देखो ये रो रहे थे। देवर भाई साहब बीच में आ गए हमारे। तो छोटे भाई बन के आए थे। तो ये इनका ख्याल रख रहे थे। तो भाई साहब पैसे दे दो, जूते ले लो। मैं कहा भाई जितना तुम्हारे हिसाब से है उतने तुम रख लो। ठीक है ना। मैं कहा नहीं ज़्यादा चाहिए। बोला भाई साहब देवर भी भाई किसका है। तो देवर भी सैवेज मोड में रहता है। तो देवर ने सही पैसे दिए जितने पैसे बनते हैं। मैंने कहा ज़्यादा दे भी मत देना भाई साहब, नाम पे है नाम देंगे। तो देवर भाई साहब कह रहे हैं अरे भाई साहब मैं तो किसी से कम थोड़ी है टक्कर में। तो ऐसे करते करते हमने सफ़र किया बहुत ज़्यादा एंजॉय। तो इसी तरीके से हमने आज टीचर डे को करा सेलिब्रेशन। और टीचर डे हमारा रहा बहुत ज़्यादा ही बेहतरीन और गुड। तो ये देखिए सारे जने कितने खुश है। अंत भला तो सब भला। शुरुआत बेशक हमारी अच्छी ना हुई हो लेकिन अंत बहुत अच्छा हुआ था। नाचते गाते हम सारे खुशी यहाँ पे पहुँचे। और सारे के सारे सफ़र में इतना अच्छा तरीके से निकला कि हम बता नहीं सकते। तो इसी तरीके से हम पहुँचते अपने घर की ओर बढ़े। और घर की ओर बढ़ते रात के बज गए थे 9। सारे गए थे थक, लेकिन तुम्हारा भाई के शरीर में तो अभी भी एनर्जी। घर जाने के बाद ही तुम्हारा भाई पहुंच गया था जिम। तो मैंने जिम की वीडियो तो बना नहीं पाया क्योंकि फ़ोन हो गया था स्विच ऑफ। लेकिन मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, एंजॉय पूरा किया है यहाँ पे हमने पूरे सफ़र को। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। और कल से कंटिन्यू वीडियो बनेगी। थोड़ा फ़ोन और हाथ में दिक्कत थी इसलिए वीडियो कंटिन्यू वे में नहीं बन पा रही थी। ठीक, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर कुछ चीज़ पार्ट अच्छा लगा हो तो ज़रूर शेयर करेगा। अगर बेकार लगा हो तब भी शेयर करिएगा कि मैं डिलीट अप करने वाला नहीं हूँ। एक बार एडिट हो गई तो हो गई। चलिए मिलते हैं बच्चे आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टाटा।